ओहो, अभी तो गर्मी ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुई और अभी से गर्मी अपना कहर बरसा रही है। देखो तो बहू, घर कैसे तप रहा है। सुबह में ये हाल है, दोपहर में तो ना जाने क्या हाल होगा। गर्मी से मैं तो बेहाल हो रही हूँ। माँ जी, ठीक कहा आपने। सुबह सवेरे उठकर झाड़ू इसीलिए लगा रही थी ताकि गर्मी की चिलचिलाहट से बच जाऊं, लेकिन देखिए पूरी साड़ी पसीने से तर हो गई। मैं तो इस गर्मी से बहुत परेशान आ गई। हाँ। अरे भाग्यवान, भोजन थोड़ा जल्दी तैयार करो। तौबा तौबा, इस गर्मी ने तो तबाही मचा रखी है। एक तो यह मिट्टी का चूल्हा और ऊपर से इसके अंदर से निकलती गरम गरम ये लपटे, इन्होंने तो मुझे झुलसा कर ही रख दिया। अगर यह पापी पेट ना होता तो मैं इस गर्मी में इस चूल्हे के आगे कभी ना आती। दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार की गर्मी ने तो हम सबके प्राण ही निकाले रखे हैं। अरे बहू, अभी सत्तू बना नहीं क्या? जल्दी से सत्तू लेकर आ ताकि मेरे शरीर को कुछ ठंडक तो मिले। माँ जी, बस 2 मिनट, सबके लिए सत्तू बनकर तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ। वैसे दीदी, कुएं के ठंडे पानी का ही सत्तू बनाया है ना? मैं तो सुबह सवेरे 2 मटकी भर के लेकर आई थी ताकि सबको ठंडा ठंडा सत्तू मिल जाए। अरे गंगा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने उस कुएं के ठंडे पानी का ही सत्तू बनाया है। चलो, नाश्ता तैयार है, अब मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। और फिर पांचों बहुएं और उनका पूरा ससुराल बाहर आंगन में बैठकर नाश्ता करते हैं। वाह वाह वाह, शरीर को बड़ी ठंडक मिली ये ठंडा ठंडा सत्तू पीकर। बहू, सत्तू में क्या बर्फ डाला था? लेकिन बर्फ आई कहाँ से? अरे माँ जी, इस सत्तू में कोई बर्फ नहीं है। वो जंगल के पास वाला कुआं है ना? हाँ, छोटे से तालाब के पास। बस कल दीदी और मैं वहां से गुजर रहे थे तो उस कुएं का पानी पिया तो बहुत ठंडा था, तो बस सुबह सवेरे उसी से पानी लेकर आई हूँ। पानी तो सचमुच बहुत ठंडा है, पूरे शरीर को ठंडक मिली। चलो अच्छा है, चलो अब हम काम पर चलते हैं। दीदी, चलो अब हम भी पानी भर कर ले आते हैं, इससे पहले कि गर्मी से बेहाल हो जाए। वैसे भी साड़ी तो पसीने से पहले ही तर हो चुकी है। सोच रही हूँ वहां जाकर उस कुएं के ठंडे ठंडे पानी से नहा भी लूंगी। मैंने तो एक साड़ी रख भी ली है। हाँ गंगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी उस कुएं के ठंडे ठंडे पानी से नहा कर ही आऊंगी। कम से कम कुछ देर के लिए तो राहत मिल ही जाएगी। माँ, माँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे भी कुएं के ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। मुझे भी बहुत गर्मी लगी है, मुझे आपके साथ जाना है। अगर इमली जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, मुझे भी नहाना है। अरे बच्चों, तुम इतनी गर्मी में कहाँ जाओगे? तुम कहीं नहीं जाओगे, आओ मेरे पास आओ, मैं पंखा कर रही हूँ। गंगा बहू और अवंतिका बहू दोनों अपनी मटकी उठाती हैं और कुएं से पानी भरने के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन उर्मिला मिलती है। अरे तुम दोनों मटकी उठा जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? उर्मिला भाभी, कहीं नहीं, बस कुएं से पानी भरने ही जा रहे हैं। और तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि अभी तो गर्मी की शुरुआत है और अभी से गर्मी ने अपना कहर बरसा रखा है। इसीलिए बस थोड़ा सामान खरीदने गई थी, क्योंकि हम गांव छोड़कर जा रहे हैं ना। गांव छोड़कर जा रही हो? मगर कहाँ? अपनी नानी के घर जा रही हूँ। वहाँ पास में बहुत सारी नदियाँ हैं और मेरी नानी का घर नदी के बिल्कुल पास है। पानी की ठंडी ठंडी लहरें आती हैं, जिस वजह से गर्मी का तो पता चलता ही नहीं। और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हैं। बस यही सोचा कि गर्मी गर्मी बस नानी के यहाँ रहना है। ठीक है तुम्हारा, हमारा तो मायका भी ऐसा और ससुराल भी ऐसा। दोनों बहुएं अपनी मटके लेकर तपतपाती गर्मी में आगे बढ़ रही थी और कुछ समय बाद वो उस कुएं पर पहुंच जाती है। गंगा, इस कुएं का पानी इतना ज्यादा ठंडा है तो सोचो कुआं अंदर से कितना ज्यादा ठंडा होगा। काश हमारा ससुराल भी इस कुएं की तरह ठंडा ठंडा होता तो हम भी इस गर्मी से बच जाते और हम भी अपने ठंडे ठंडे ससुराल में ऐश की जिंदगी काट रहे होते। दीदी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। काश ये कुआं ही हमारा ससुराल होता। कम से कम इस चिलचिलाती गर्मी से तो हम बच ही जाते। कम से कम इस धूप से तो हमें राहत मिल ही जाती। दीदी, पास में किसी के रोने की आवाज आ रही है। यहाँ कौन रो रहा है?
गंगा और अवंतिका दोनों बहुएं थोड़ा आगे चलकर देखती हैं तो एक बूढ़ी औरत जिसके फटे पुराने कपड़े जो पसीनों में तर और उसके सामने एक सेठ छतरी के नीचे खड़ा हुआ था और उसके पास पानी से भरा मटका था और वो उस बूढ़ी औरत को पानी नहीं दे रहा था। वो बूढ़ी औरत पानी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। मुझ बूढ़ी औरत पर थोड़ी दया करो, दो घूंट पानी पिला दो दो घूंट पानी। इस कड़कड़ाती धूप में गला सूख रहा है। सेठ जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पानी पिला दो, दो घूंट पानी पिला दो। बुढ़िया, तुझे तो मैंने गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, तो फिर तू वापस क्यों आई? क्यों आई तू वापस? क्या तू जानती नहीं तुझे गंभीर बीमारी है? तुम तो ठंडे ठंडे महलों में रहते हो और मुझसे एक छोटी सी झोपड़ी भी छीन ली और इतनी गर्मी में एक घूंट पानी भी नहीं पीने दे रहे। मुझ पर यह अन्याय क्यों क्यों मुझ पर यह अन्याय कर रहे हो? इस कड़कड़ाती गर्मी में मुझे एक घूंट तो पानी कम से कम पिला ही दो, गला सूख रहा है। कहा ना तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और तुम सब गांव वाले भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर इस बुढ़िया की मदद किसी ने भी की उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। और वो दुष्ट सेठ उस बेचारी बेसहारा बूढ़ी औरत को ठोकर मारकर चला जाता है। उस बूढ़ी औरत का रो रो कर बुरा हाल था। अगर सेठ ने कहा है तो गांव वाले मेरी मदद नहीं करेंगे। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, बहुत प्यास लगी। दूर खड़ी गंगा और अवंतिका यह सब देख रही थी और गंगा से उस बूढ़ी औरत का दर्द देखा नहीं गया और वो अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास मटके में पानी है, चलो उन्हें पानी पिला देते हैं। और वो उस बूढ़ी औरत के पास जाकर मटके का पानी पिला देती है। खुश रहो, खुश रहो। लगता है तुम इस गांव की नहीं हो, तभी तो तुमने मेरी मदद की। ऊपर वाला तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। मेरी तो बस एक ही मनोकामना है कि इस गर्मी से राहत मिल जाए। इस गर्मी ने सबको बहुत परेशान किया और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप अकेली नहीं है। वो दुष्ट सेठ तुम्हें सुकून से रहने नहीं देगा, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। दोनों बहुएं उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने ससुराल लेकर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। गर्मी में जीना सबका दूभर हो रहा था और ऊपर से इस गर्मी में उनके ऊपर एक मुसीबत आ पड़ी। तोड़ डालो इनके इस घर को, मुझसे जो बगावत करता है उसका यही हाल होता है। अरे अरे सेठ जी, यह तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम हमारे घर को तोड़ दोगे तो इस गर्मी में हम कहाँ रहेंगे? हमारे घर को मत तोड़ो हमारे घर को। सेठ जी, अभी हमारे मर्द घर से बाहर हैं, जब वो वापस आ जाएंगे तब बैठकर बात हो जाएगी। देखो, हमारे ससुराल को मत तोड़ो, अगर हमारा ससुराल ही टूट जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे? एक तो वैसे ही इतनी ज्यादा गर्मी और ऊपर से सर छुपाने के लिए छत भी नहीं रहेगी। सेठ जी, हमारे पर थोड़ा तो रहम करो। देखो, वो बेचारी बूढ़ी औरत अब हमारे घर में नहीं है, वो तो चली गई। और वैसे भी हमने एक प्यासे को पानी ही तो पिलाया। प्यासे को पानी पिलाना क्या कोई जुर्म है? वो सेठ कहाँ किसी की सुनने वाला था और उनके पूरे घर को तोड़ ताड़ कर वापस आ जाता है। और जब शाम को उनके पति आते हैं और घर को टूटा देखते हैं तो उनके पैर तले भी जमीन खिसक जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या करना है। कुछ सोचा भी है क्या? अरे अरे, घबराओ नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी छत छिनी है। वो दुष्ट सेठ बहुत ही ज्यादा कायर है, बहुत ही ज्यादा। मेरी बदुआ है कि वो इस तिलतिलाती गर्मी में सुकून से रह ही ना पाए, उसका ठंडा महल आग का अंगारा बन जाए। तुम सब परेशान मत हो, मेरे पास एक जगह है जहाँ तुम आसानी से रह सकते हो। और वो बूढ़ी औरत सभी को अपने साथ ले जाने लगती है। कुछ समय बाद गंगा और अवंतिका बहू देखती है कि ये तो वही जगह है जहाँ से वो ठंडा ठंडा कुएं का पानी लेकर आती थी। माँ जी,
यहाँ तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमारा ससुराल बन सकता है। यह कुआं ही तो तुम्हारा ससुराल है। अब तुम इस गर्मी में इस कुएं के ससुराल में रहने वाली हो। कुएं के अंदर? कुएं के अंदर भला कैसे रहा जा सकता है? यह कोई मामूली कुआं नहीं है, यह एक रहस्यमय कुआं है। मैंने एक साधु की मदद की थी और उन्होंने ही मुझे इस कुएं के बारे में बताया था। इसका इस्तेमाल एक बार ही किया जाता है। मैंने तो कभी इसका इस्तेमाल किया नहीं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी छत छिनी है, इसलिए यह कुएं का घर आज से तुम्हारा है। इसमें गर्मी नहीं लगती, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस कुएं के अंदर रह सकते हैं, लेकिन जब वो बूढ़ी औरत सबको कुएं के अंदर लेकर जाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं शिमला में आ गई हूँ। इस कुएं के अंदर कितनी ज्यादा ठंडक है। क्या सच में हम इस कुएं के अंदर रहने वाले हैं? ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यह सब कुछ गंगा बहू की वजह से हुआ। किसी ने ठीक ही कहा, नेकी का बदला नेकी ही मिलता है। हमें तो लगा था हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ पड़ी, लेकिन देखो इस कुएं के घर से कितना ज्यादा सुकून मिल रहा है। गर्मी में सभी को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। कुएं के घर के अंदर सभी बहुएं बहुत ही ज्यादा सुकून से अपने परिवार के साथ रह रही थी, और वहीं उस दुष्ट सेठ को भी उसकी की सजा मिल जाती है। इतनी ज्यादा गर्मी में उसका ठंडा महल बिल्कुल आग के अंगारों की तरह लग रहा था। इतनी ज्यादा गर्मी है कि एसी भी काम नहीं कर रहे, पानी भी इतना ज्यादा गर्म आ रहा है। आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? सेठ को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह उसके कर्म की सजा है, और वो सब अपने अच्छे कर्मों की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी में कुएं के अंदर सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे।